Good afternoon, everyone. I am Sakshi Chaudhary of third semester. My topic is intensive and extensive properties. So let's start. थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मास इंडिपेंडेंट होती है और एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट. इसी को ब्रीफली देखते हैं कि what is intensive properties and what is extensive properties with their examples. Intensive properties. Intensive properties are those properties which do not depend upon the size of matter or quantity of matter present in the system. तो इसका मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ना तो किसी सिस्टम के साइज़ पर डिपेंड करे और ना ही उसमें प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करें, तो वो प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. अच्छा, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? अगर वो इंडिपेंडेंट थी तो ये डिपेंडेंट होगी. मीन्स दोज प्रॉपर्टीज़ हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी सिस्टम के क्वांटिटी पर भी डिपेंड करेगी और उसके साइज़ पर भी. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. तो मैंने क्या किया, एक रूम को कंसिडर कर लिया एज अ सिस्टम. तो ये हमारे पास एक रूम है जो एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा. इस रूम का जो वॉल्यूम है वो V है, टेम्परेचर T, रूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो m है, उसका जो प्रेशर है वो P है, डेंसिटी D और एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया है. अब क्या करते हैं, इस रूम को इक्वली डिवाइड कर देते हैं ये देखने के लिए कि प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है या नहीं. जब हमने सिस्टम को डिवाइड किया तो क्या वॉल्यूम चेंज होगी? डेफिनेटली होगी. इस सिस्टम का कोई डायमेंशन होगा, वो चेंज होगा तो इसकी वॉल्यूम चेंज होगी. वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V/2 एंड V/2. सेम मास भी आधा एक साइड हो गया और हाफ दूसरी साइड, तो M/2 एंड M/2. नाउ प्रेशर. क्या प्रेशर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं. रूम में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर होगा जितना दूसरे पॉइंट पे, सो नो चेंज इन प्रेशर. ओके, एनर्जी चेंज होगी क्योंकि मास और एनर्जी दोनों कोरिलेटेड है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? E/2. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स हाफ हाफ डिवाइड हो गए हैं, तो क्या डेंसिटी चेंज होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो मास भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी, विच इज़ M/2 एंड V/2. तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली M/V ही होगा, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी. इससे एक स्टेटमेंट निकल कर आई है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यहाँ क्या था, मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ थी और इनका जो रेशियो था यानी डेंसिटी, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो यहाँ क्या ऑब्ज़र्व किया कि वॉल्यूम, मास और एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी हुई? प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी. So let us see the examples of intensive and extensive properties. Color, temperature, density, pressure, boiling point, freezing point, hardness and viscosity all are come under intensive properties. Extensive के अंदर कौन कौन सी properties आती हैं? Like mass, energy, length, volume, entropy, enthalpy, charge, size, etc. This is all for intensive and extensive properties. Thank you.